मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 12.2 में प्रश्न संख्या 1 है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जो कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कोण C 90 अंश का है और AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर दी हुई है। इस पार्क का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इससे पहली प्रश्नावली में आप हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख चुके हैं। हम उसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो देखिए 90 अंश का कोण दिया है, तो इससे हमें कुछ समझना है कि हमें 90 अंश के कोण से क्या कर सकते हैं, हमें क्या फ़ायदा हो सकता है इस प्रश्न को हल करने में। अगर मैं BD विकर्ण खींच दूं तो देखिए B और D को मिला देता हूं, तो चतुर्भुज ABCD के लिए यह हो गया विकर्ण BD। तो यह चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बढ़ जाता है। एक त्रिभुज होता है ABD और एक त्रिभुज होता है BCD, जिसमें त्रिभुज BCD हमें एक समकोण त्रिभुज के रूप में प्राप्त होता है, जिसका क्षेत्रफल हम आधार गुणा संगत ऊंचाई बट्टे 2 से निकाल सकते हैं। साथ ही इस समकोण त्रिभुज का हम कर्ण BD, जो कि चतुर्भुज के लिए विकर्ण है और दूसरे त्रिभुज ABD के लिए तीसरी भुजा है, वह प्राप्त कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे त्रिभुज BCD में, तो हमें कर्ण BD पता चल जाएगा। BD के पता होने से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका, ABD का, तीनों भुजाएं पता होने पर हीरोन सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। और त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हम हीरोन सूत्र से करें या फिर आधार गुणा संगत ऊंचाई से ज़्यादा आसान होगा, उससे कर लेंगे। फिर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को हम जोड़ देंगे तो हमें संपूर्ण चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम आकृति के हिसाब से चलते हैं। तो हमारे पास त्रिभुज BCD क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हम समकोण त्रिभुज BCD के लिए लिख सकते हैं हम कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय है। तो कर्ण है इसमें BD, समकोण के सामने की भुजा कर्ण BD का वर्ग बराबर आधार BC का वर्ग धन लंब CD का वर्ग। अब जो जो मान हमें दिए हैं वो मान रख लेते हैं। BD का वर्ग BC की जगह 12 और CD की जगह 5, तो 12 और 5 का वर्ग अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 144, 12 का वर्ग धन 5 का मिलेगा 25, तो जोड़ जाएगा 169। तो BD वर्ग का मान आपको मिल गया 169। तो BD बराबर 169 का वर्गमूल निकाल देंगे और 169 का वर्गमूल होता है 13 है। तो BD अर्थात त्रिभुज ABD के लिए तीसरी भुजा और चतुर्भुज के लिए विकर्ण हमें ज्ञात हो चुका है BD 13 मीटर। अब यहाँ पर हम दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अलग से। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, चूँकि समकोण त्रिभुज है इसलिए इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। जब भी समकोण त्रिभुज आपको मिलेगा तो आप 1/2 आधार गुणा लंब, क्योंकि लंब उस आधार की संगत ऊंचाई बन जाएगा, तो इससे हम निकालेंगे। तो आधार की जगह 12, लंब की जगह 5, तो 12 में 2 का भाग चले जाएगा, तो 6 पंचे 30 वर्ग मीटर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब त्रिभुज ABD के लिए हमें तीनों भुजाएं पता हैं, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हम निकालना चाह रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम S निकाल लेते हैं। S बराबर A धन B धन C/2 अर्ध परिमाप
तो ए की जगह 9 मीटर ले लीजिए, बी की जगह 8 और सी की जगह जो आपने अभी निकाला 13 बट्टे 2। तो 8 9 17 13 है, 30 बट्टे 2 बराबर हो गया 15। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले एक बार हीरोन सूत्र लिखेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस है 15, तो पहले में 15 में से 9 घटाएंगे, दूसरे कोष्टक में 15 में से 8 घटाएंगे और तीसरे कोष्टक में 15 में से 13 घटा देंगे। फिर वर्गमूल निकालेंगे। 15 के बाद 6 बचा, 15 में से 8 घटा के 7 बचा और 15 में से 2 बचा। तो बराबर 3 गुणा 5 कर देते हैं जोड़े बनाने के लिए, इसको 2 गुणा 3 कर देते हैं और 7 को ऐसे ही रखते हैं, 2 को लास्ट में। तो अब जोड़े देखते हैं, 2 का बन गया है और 3 का बन गया। तो 3 और 2 बाहर आ गए और 5 और 7 अंदर रहे, तो 5 सत्ते 35। तो ये हो गया आपका 6 वर्गमूल 35 वर्ग मीटर त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। यदि आप वर्गमूल 35 का मान दशमलव के 2 स्थानों तक निकालेंगे तो ये दशमलव में प्राप्त हो जाएगा आपको, और उसके बाद दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ के हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। विभाजन विधि से 35 का वर्गमूल निकाल लेते हैं दशमलव के 1-2 स्थान तक। 35 एक ही जोड़ा बनेगा, देखो, क्योंकि दशमलव यहाँ पर मानेंगे आप, तो दशमलव से ही जोड़े बनाते हैं बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। तो 5 और 3 का एक जोड़ा, तो 5 बच्चे 25, 5 बार भाग जा रहा है, 5 बच्चे 25। इन दोनों को यहाँ पर जोड़ देते हैं, 5 5 10 और इनको घटाते हैं तो ये भी कितना आ रहा है 10। अब उतारने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो दशमलव के बाद एक शून्य का जोड़ा समझते हुए हम इसको उतारेंगे, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। अब यह है 1000 और यहाँ पर आपके पास है लगभग 100, क्योंकि एक भी लिखेंगे तो 101 होगा, तो 9 बार भाग जा सकता है। तो 109 नम्मा 981, 5.9। फिर यहाँ पर आप घटाएंगे तो 19 बचेगा और 109 में 9 जोड़ेंगे तो 118। फिर एक और शून्य का जोड़ा दशमलव के दाईं ओर आप रख सकते हैं, इसको उतारेंगे। तो अब यहाँ पर जो भी बनेगा ये लगभग 1181 के आसपास बन रहा है, 1019 है, तो एक ही बार अब भाग जाएगा 1181, क्योंकि 2 बार तो 2200 2200 के आसपास हो जाएगा। तो लगभग 5.91 को हम गुणा कर देंगे 35 की वर्गमूल की जगह मान रख के 5.91 को, 6 का 6, 6 नम 54 और 6 पंचे 30, 5 35 वर्ग मीटर। तो अब हमें पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो पार्क में दोनों त्रिभुज शामिल हैं, तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर, पार्क में आपके पास दोनों त्रिभुज शामिल हैं। देखिए, त्रिभुज एबीडी भी है, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज बीसीडी, तो दोनों के क्षेत्रफलों का योग पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। तो दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। पार्क का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और धन त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल तो हम पहले ही त्रिभुज बी सी डी का पहले निकाल चुके हैं। ए बी डी का है 35.46 और धन 30। 35 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65.46। तो इसको हम लिख सकते हैं 65 राउंड ऑफ करेंगे तो 4 के स्थान को दशांश पर तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 के बाद 5 से बड़ी संख्या है। तो 65.5 वर्ग मीटर लगभग आपके पार्क का क्षेत्रफल होगा।
तो देखो इस प्रश्न में एक कोण 90 अंश दिया था, तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए विकर्ण निकाल लिया, और विकर्ण निकालने से हम दूसरे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालने में हमें आसानी हुई। और पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणा लंब से ज्ञात कर लिया, और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग ही पार्श्व के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस प्रकार हम पहले प्रश्न को हल करेंगे।